मर्दों में सिवाय बीमार और कमज़ोर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कोई और ना बचा था। यजीदी फ़ौज के कुछ सिपाही बिनात मुक़हरात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमीन के खैमों को आग लगाकर लूट खसूट में मसरूफ़ थे कि अचानक एक बारोब आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। ख़बरदार, मज़ीद आगे आने की हिम्मत ना करना। यह आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नज़र नवासी शेर खुदा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लख्ते जिगर खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोशाए जिगर, हसनैन करीमैन की चहेती बहन शहीद करबला औन बिन अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वालदा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब की थी। लुटा पटा काफ़िला कूफा की जानिब। सानिया करबला के दूसरे दिन बिनात अहल बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को कैदियों की हैसियत से कूफा रवाना किया गया तो शिमर की हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पर नज़र पड़ी। उसने उन्हें भी शहीद करना चाहा, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बीमार भतीजे से लिपट गईं और उन्हें शहीद होने से बचा लिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को एक तश्त में रख कर जाबिर व फासिक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पेश किया गया। कूफे के इस जालिम और लालची गवर्नर ने बेशर्मी और बेहुदगी का मुजाहरा करते हुए गमज़दा ख़वातीन को मज़ीद ज़हनी अज़ियत पहुँचाई। फिर हुक्म दिया कि दमिश्क ले जाने से पहले इन सब को कूफे के बाज़ारों में घुमाओ। मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़ारों की तादाद में कूफ़ी घरों से निकल आए थे। इस मौका पर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने जज्बात पर काबू ना रख सकीं। उन्होंने बावाज़ बुलंद कहा, है अहद तोड़ने वालों, धोखेबाज कूफ़ियों, तुमने मेरे भाई को खतूत लिख कर बुलाया, उनके नाम पर बैयत की, लेकिन फिर तुम अपने घरों में छुप कर बैठ गए। तुम्हारी इस गद्दारी पर अल्लाह ताला तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैदान करबला में होने वाले कत्ल आम में तुम बराबर के शरीक हो। यजीद के महल में इन मुक़द्दस हस्तियों को यजीदी फ़ौज के हिसार में कैदी की हैसियत से दमिश्क ले जाया गया और यजीद के दरबार में पेश किया गया। कुछ मौरख़ीन लिखते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर को देखा तो आबदीदा हो गया। उसने इस अंदोहनाक शहादत और अजीम सानहे की तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पर डाल दी। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तब भी तारीख़ यजीद को इस वाक़े से कभी बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दे सकती कि हाकिम वक्त की मर्ज़ी और मंशा के बगैर इतना बड़ा सान्या हो जाना मुमकिन नहीं। यजीद के दरबार में खिताब। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यजीद के दरबार में तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया। कहा, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है, और अल्लाह की रहमत नाज़िल हों पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और इनकी पाकीज़ा अहल बैत पर। अम्मा बाद, बिलाखिर इन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामन हयात को बुराइयों की स्याही से दागदार करके अपने अल्लाह की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ऐ यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को रस्सियों और जंजीरों से जकड़ कर दर बदर फिराने से तू अल्लाह की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुसवा हो गए। क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर भी सरबुलंद हुआ? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके अल्लाह की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया? आज तू अपनी ज़ाहिरी फ़तह की खुशी में सरमस्त है, मुसरत व शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इतरा रहा है और खिलाफत के हमारे मुसल्लमा हक़ को गस्ब करके खुशी और सरूर का जश्न मनाने में मशगूल है। अपनी गलत सोच पर मगरूर ना हो और होश के नाखून ले। क्या तूने अल्लाह का ये फरमान भुला दिया कि हक़ का इनकार करने वाले ये ना समझें कि हम जो उन्हें मोहलत देते हैं ये उनके हक़ में भलाई है। हम उन्हें मोहलत इसलिए देते हैं कि वो गुनाह में ज़्यादती करें और उनके लिए ख्वार करने वाला अजाब है। क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मस्तूरात और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों को दर बदर फिरा रहा है?
اے یزید یاد رکھ کہ اللہ آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظالم و ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مدینہ منورہ واپسی۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا، قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھیں۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد صحنے کی رودات پیش کی۔ وفات۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ سن 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان افروز قصص و واقعات اور حالات زندگی پر مبنی مجموعہ، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس مساعی کی قبولیت اور کوتاہیوں سے درگزر کے طلبگار ہیں۔ ہمارے مزید واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔